मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्राहम सटर होता है और वह अपने एक पुराने ट्रक में बैठकर शहर में चक्कर लगाता है और छोटे बच्चों पर नजर रखता है ताकि वो उनमें से किसी को किडनैप कर सके। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जिसका नाम मार्टिन होता है और ग्राहम उसे एक न्यू बाइसिकल देने के बहाने अपने साथ उसे किडनैप करके करते थे। फिर मार्टिन को ग्राहम उसके चेहरे पर एक मार्क दे देता है क्योंकि वो अब उसका स्लेव था और मार्क देने के बाद ग्राहम वहीं एक लेडी को उसके सामने स्टैब करके मार देता है ताकि मार्टिन भी यही सब सीखे। लेकिन तभी मार्टिन वहां से भागने की कोशिश करता है और ग्राहम उसे पकड़ लेता है। फिर 5 साल बीत जाते हैं और हम एलिसन नामक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अपने चाचा चाची के साथ उसी जगह रहने आती है जहां ग्राहम की फैक्ट्री होती है। एलिसन के चाचा का नाम जॉनथन होता है और चाची का नाम कैरन। दूसरी तरफ ग्राहम अभी भी हर रोज एक फीमेल को किडनैप करके अपनी फैक्ट्री ले आता है और दिन एलिसन रनिंग के लिए निकलती है और रास्ते में वो ग्राहम की फैक्ट्री देखती है जिससे वहां मार्टिन की एक झलक दिखती है और वो सोचती है कि शायद इस अबैंडन्ड बिल्डिंग में कुछ लोकल बच्चे खेल रहे होंगे। खैर वो इसे इग्नोर करके रनिंग कंटिन्यू करती है और जैसे ही वो ट्रक से टकराने वाली होती है वो कूद कर साइड हो जाती है और उसे बचाने वहीं का एक लोकल लड़का आता है और उसका नाम विलियम होता है और थोड़ी चोट लग जाने पर विलियम एलिसन को घर छोड़ देता है। उस रात मार्टिन वहां किडनैप लड़की की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी ग्राहम मार्टिन को उस लेडी की मदद करते देख लेता है और फिर ग्राहम मार्टिन को एक बेसमेंट में बंद कर देता है। अगले दिन जॉनथन एलिसन को कॉलेज छोड़ने जाता है और रास्ते में एलिसन जॉनथन से उस अबैंडन फैक्ट्री के बारे में पूछती है तो जॉनथन उसे बताता है कि ये बिल्डिंग उसके ही एक क्लासमेट के पेरेंट्स की है जो कि एक समय में एक मीट फैक्ट्री थी, लेकिन एक दिन वो फैक्ट्री बर्बाद हो गई और उसने कभी भी वो क्लासमेट नहीं देखा और वो क्लासमेट था ग्राहम। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से निकालकर उस लेडी को मारने को कहता है और वहां से चला जाता है ताकि मार्टिन आराम से अपना काम कर सके। मार्टिन उस लेडी को मारता नहीं है और वो एट लास्ट उसे आजाद कर देता है, लेकिन उस लेडी को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी ग्राहम उस लेडी को पकड़ लेता है और एक बर्नर में डालकर उसे जला देता है। ग्राहम जब भी किसी लेडी को मारता था वो उसके बाद एक बुल स्कल से आर्ग्यू करता था क्योंकि वो दिमाग से अनस्टेबल नहीं होता है और उससे हमें यह भी पता चलता है कि उसने अपने डैड का मर्डर कर दिया था और उनकी डेड बॉडी को एक बंद कमरे में ढककर छोड़ दिया था और फिर उस डेड बॉडी से भी ग्राहम कभी कभी आर्ग्यूमेंट करता था। दूसरी तरफ एलिसन का मन कॉलेज में नहीं लगता तो वो वहां से निकल जाती है और रास्ते में उसे ग्राहम का ट्रक दिखता है और उसको लगता है कि वो उसको स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और फिर ग्राहम वहां से चला जाता है। फिर एलिसन विलियम से मिलती है जो कि अपनी कार रिपेयर कर रहा था और तभी विलियम के डैड को एलिसन का वहां आना पसंद नहीं आता क्योंकि वो काफी ड्रंक थे और इस बात से वो एलिसन को खरी खोटी सुना देते हैं और एलिसन गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर रास्ते में एलिसन फिर से उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास से निकलती है और वो उसी बच्चे के बाहर आने का वेट करती है। तभी ग्राहम उसे दूर से देख रहा होता है और एलिसन को वियर्ड लगता है तो वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज में एलिसन विलियम के बारे में सोचती है और शाम को विलियम एलिसन को एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता है और लॉन्ग ड्राइव के बाद एलिसन और विलियम एक दूसरे के लिए प्यार फील करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉनथन एलिसन को वहां से घर ले जाता है क्योंकि एलिसन के पेरेंट्स के बाद वो जॉनथन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जॉनथन का ये बिहेवियर देखकर एलिसन को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ ग्राहम एक न्यू लेडी को किडनैप करके ले आता है और मार्टिन को वो कहता है कि देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ और मार्टिन अब ये चीजें देखकर खुद को ग्राहम जैसा बनाने लगता है। अगले दिन जॉनथन के बिहेवियर की वजह से एलिसन अपना बैग पैक करने लगती है। तभी एलिसन को इतना परेशान कर दिया था कि उसने खुदकुशी कर ली और इस बात से एलिसन विलियम से मिलने निकल जाती है ताकि उसे मिलकर वो विलियम को कल रात के बारे में सॉरी बोल सके। विलियम के घर पहुंचने के बाद विलियम और उसके डैड में एलिसन को लेकर बहस होने लगती है और विलियम के डैड एलिसन को घर से भगा देते हैं और ये बात देखकर विलियम अपने डैड से काफी नाराज हो जाता है। फिर घर के रास्ते में एलिसन फिर से मार्टिन को देखती है और उसे लगता है कि ये बच्चा यहाँ फंसा हुआ है और उसकी मदद करने एलिसन उस फैक्ट्री में चली जाती है और वहां जाकर वो काफी वियर्ड चीजें देखती है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ काफी सारे मर्डर्स हुए हैं। किसी बीच ग्राहम वहां पहुंच जाता है और वो एलिसन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब एक दिन पूरा बीत चुका था और अब जॉनथन को एलिसन की चिंता होने लगती है। तभी वहां विलियम एलिसन से मिलने आता है, लेकिन फिर जॉनथन एलिसन को ढूंढने निकल जाता है। कहीं नहीं मिलने पर जॉनथन उसी फैक्ट्री पर पहुंचता है और ग्राहम से पूछता है कि क्या यहाँ कोई यंग लड़की आई थी,
तभी जॉन ने चाचा को मार दिया है, जिससे वो ग्राहम पर काफी चिल्लाने लगती है और ग्राहम उसे एक फ्रीजर में बंद कर देता है जहां पहले की विक्टिम्स की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर एलिसन बुरी तरह डर और वो अंदर जाकर उन दोनों को ढूंढने लगता है। फिर विलियम उस फ्रीजर के पास पहुंचता है जहां एलिसन कैद थी और वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच ग्राहम वहां आकर विलियम को फावड़े से मारता है और उसे मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता और ये देखकर एलिसन काफी रोने लगती है। फिर ग्राहम मार्टिन को कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम किसी चीज का गिल्ट नहीं करना, और इसका मतलब ग्राहम चाहता है कि उसके मरने के बाद मार्टिन भी वही करे जो वो आज तक करता आया है। और इतना कहकर ग्राहम मार्टिन के हाथ पर स्टैब कर देता है, लेकिन मार्टिन को बिल्कुल दर्द नहीं होता क्योंकि वो अब उस बुरी चीज में साइकोलॉजिकली काफी इन्वॉल्व हो चुका था। दूसरी तरफ एलिसन किसी रॉड से फ्रीजर का दरवाजा खोल देती है और वहां से बाहर आ जाती है, और इसी बीच ग्राहम जोनाथन और विलियम की डेड बॉडी जोनाथन के ट्रक में रख देता है ताकि वो उनके घर जाकर वो डेड बॉडीज रखाए। फिर एलिसन मार्टिन को उठाकर अपने साथ घर ले जाने लगती है और उनके पहुंचने से पहले ग्राहम वहां पहुंच जाता है और कैरन को स्टैब कर देता है और जोनाथन की डेड बॉडी कैरन के बिसाइड्स रख देता है। एलिसन घर पहुंचने के बाद देखती है कि कैरन काफी इंजर्ड वहां पड़ी है और जोनाथन मर चुका है, और ये देखकर एलिसन काफी दुखी होती है। इसी बीच ग्राहम घर में आग लगाकर एलिसन की कजन बैंडी के रूम में चला जाता है और समय रहते एलिसन ग्राहम पर अटैक करती है और फिर ग्राहम वहां से भाग जाता है। फिर एलिसन मार्टिन को ढूंढती है, लेकिन मार्टिन एलिसन को बुरी तरह मार देता है जैसे ग्राहम मारा करता था, और एलिसन को मारकर वो वैंडी के रूम में चला जाता है और उसे भी मार देता है, और फिर वो घर पूरी तरह जल जाता है। फिर फैक्ट्री पहुंचकर मार्टिन ग्राहम को भी कुल्हाड़ी से मार देता है और ग्राहम उसके हाथों मार के काफी खुश होता है क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं अपना बेटा मानता था। फिर 5 साल और बीत जाते हैं और फैक्ट्री के बाहर एक लड़की आती है क्योंकि वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है, और जब वो फैक्ट्री में जाकर देखती है कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है तो उसे मार्टिन वहां मिलता है जो अब बड़ा हो चुका था और वो अब काइंड ऑफ ग्राहम जैसा बन चुका था। तो दोस्तों ये थी ब्रीफ मैन की कहानी।